बदलते भारत की शान। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां इन दिनों युवाओं में काफ़ी बढ़ रही हैं, जिसका सीधा संबंध है हमारे खान पान से। जी हाँ, जिस तरह का जंक फूड इन दिनों मार्केट में परोसा जा रहा है वो काफ़ी नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफ़र में हम आपको एक बार फिर लेकर चल रहे हैं दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली की एंटरप्रेन्योर अद्विका त्रेहान से इस बार हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं और फूड प्रोसेसिंग करके वो कुछ ऐसे आइटम्स तैयार कर रही हैं जो स्वाद के साथ साथ आपको सेहत भी परोस रहे हैं। तो क्या कुछ तैयार कर रही हैं वो आपके हमारे लिए, ये जानने के लिए हमें चलना होगा दिल्ली के सत्यनिकेतन। तो फाइनली दोस्तों हम आप पहुंचे हैं अद्विका त्रेहान जी के प्रोसेसिंग यूनिट पर। अद्विका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हमारे व्यूअर्स को मैं बता चुकी हूँ आप फूड प्रोसेसिंग में है, लेकिन क्या कुछ तैयार कर रही हैं सेहत और स्वाद से जुड़ा हुआ, वो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दे दीजिए। मेरा नाम है अद्विका त्रेहन और हम लोग यहाँ पर ग्लूटेन फ्री फैसिलिटी में आटे से लेकर बिना मैदे के मोमोज तक सब कुछ बनाते हैं जी। और मोमोज और ये सब चीज़ें आज की जो जनरेशन है इनके बिना शायद रह ही नहीं सकती। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि हम हैबिट्स नहीं बदल सकते लोगों की, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं और उनमें जो हम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, उनको ज़रूर बदला जा सकता है। तो ये सोच कब और कैसे आई आपके दिमाग में अद्विका जी? मैंने जब अपना MBA करा मार्केटिंग में, तो मेरा करियर स्टार्ट किया मैंने एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से। तो वहाँ पर बेसिकली वो मेजरली चिकन बनाते थे। वहाँ पर भी कस्टमर्स आते थे और उनका ये क्वेश्चन रहता था कि क्या ये फैसिलिटी सीलियाक फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री फ्रेंडली है या नहीं। वहाँ से मैंने ये समझा कि ये एक्चुअली एक बीमारी है और इस बीमारी को गैप करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। वहीं से मुझे आइडिया आया कि एक ग्लूटेन फ्री फैसिलिटी क्यों ना ओपन कर दी जाए, जहाँ पर गेहूं हटाकर अनाज बदलकर हम सेम स्वाद से सब कुछ दे सके। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे ग्लूटेन फ्री किया और हम भी अपने शोज़ में बताते रहते हैं ग्लूटेन फ्री का। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि ग्लूटेन फ्री क्या होता है और ग्लूटेन जो हम खाते हैं, क्योंकि आप उस फील्ड से भी आती हैं, तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं जो जिन लोगों को सूट नहीं करता है ग्लूटेन। बेसिकली ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ है जो कि गेहूं और गेहूं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। गेहूं के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मैदा, राई, बार्ले, ये उसके अंदर मिलता है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो गेहूं के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी, खिंचाव देता है। तो ये हमारी जो आंतड़ें होती हैं, जिनको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल होता है। हमारी आंतड़ों में एक विलाय होता है, वो इन विलाय को फ्लैटन कर देता है। तो वो कमज़ोर पड़ने के कारण कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं, इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं सीलियाक डिजीज़। कुछ लोग जिनकी सेंसिटिविटी इसकी तरफ कम होती है, उनको हम बोलते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट। जी। तो देखिए काफ़ी अच्छी जानकारी हमें अद्विका जी से मिल गई है। ये जिस पेशे में है
उसकी पूरी जानकारी है और बहुत अच्छे से आपने हमारे व्यूज़ को भी समझा दिया है। अद्विका जी, जब आप इस फील्ड में आए, आपने सोच लिया कि एक अलग तरह का एक तबका है जिसको ज़रूरत है वाकई, और वो कहीं ना कहीं मिस करता है इस फूड को। हालांकि जो नहीं भी इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए भी ग्लूटेन फ्री खाना सेहतमंद काफ़ी अच्छा माना जाता है। और आज का जो पीरियड है, जिस तरह से जो जंक फूड मार्केट में परोसा जा रहा है, मुझे मालूम है आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं और बहुत अच्छे, जो हेल्दी भी हैं और आप स्वाद भी देते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रोडक्ट्स की वैरायटी आपके पास है? हम लोग ग्लूटेन फ्री आटे से हमने शुरुआत की थी, फिर हमने बेकरी प्रोडक्ट्स करे, यानी कि ब्रेड्स जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, बर्गर बन्स, पिज़्ज़ा बेसिस। फिर हम लोगों ने कुछ बेकरी और प्रोडक्ट्स ऐड करे, केक्स, पेस्ट्रीज़, जो कि हम बनाते ही सिर्फ मिलेट्स, चावल और दालों से हैं। फिर हमने ऐड करे कुछ कुकीज़ जो हमें चाय के साथ ज़रूरी होते हैं। फिर हमने ऐड करे कुछ नमकीन। फिर फाइनली हम लोगों ने रेडी टू ईट में पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, मोमोज, नूडल्स, आप बोलिए और हम आपको परोसेंगे। जी, तो ये जो फॉर्मूला आपका अपना खुद का होता है या आपने कहीं से लिया है, आपने रिसर्च की पहले, या किसी मतलब कहीं ऑर्गेनाइजेशन से आपने टाई अप करके पहले ट्रेनिंग ली है इस चीज़ की? ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ की R&D पहले हम लोग करते हैं। हर एक हमारे अंदर एक ये सोच थी, एक विजन ये लेकर चले थे कि जैसे आज की जनरेशन प्रोडक्ट लॉन्च की वेट करती है, उसी तरीके से ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की वेट करें। तो ये प्योरली R&D के बेसिस पे हम लोग डाइटिशियंस के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ हेल्प करते हैं। R&D में फिर हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो लैब टेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं। जी, तो यहाँ पे लैब टेस्टिंग भी पहले की जाती है। तो अद्विका, जब आपने ये शुरू किया, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है, तो आपको क्या कुछ मुश्किलात आए जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगी? पहली जो मुश्किलें जो मैंने महसूस करी एक महिला होते हुए, वो थी प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि इसके अंदर मिलेट्स, चावल, ये सब कुछ उपजाऊ मिट्टी से निकलता है, जो कि हमें फार्मर्स से मिलता है। तो वहाँ तक उन तक पहुँचना एक सबसे बड़ा टास्क था। तो उसकी प्रोक्योरमेंट में काफ़ी दिक्कतें मैंने महसूस करी। उसके बाद जब हम R&D करते थे, तो R&D के अंदर बहुत वक्त लगता है। वो दिन के 12, 18, 20 घंटे भी हो सकते हैं। तो एक महिला होते हुए इतने आवर्स के लिए स्ट्रेच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो थी, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड और सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर हमें शेफ्स नहीं मिलते। हम लोगों ने लोग जो दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं, लेबर इंडस्ट्री से भी आते हैं, उनको पहले ट्रेन करा, उनको सारी चीज़ें नॉलेज ट्रांसफ़र करा और फिर उनसे प्रोडक्ट्स बनवाने शुरू करे। जी, अच्छा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप, आपने सोचा कि नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, उससे पहले कभी जॉब वगैरह भी ट्राई की? मैंने अपने MBA के बाद 4 साल नौकरी करी, जिसके अंदर अगेन फूड इंडस्ट्री से ही मैं जुड़ी हुई थी, तो वहाँ से काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मेरे पास था। तो वो कौन सी स्टेज थी जब लगा कि जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं खुद का काम करेंगे? जब फूड इंडस्ट्री में ये चैलेंज फेस करा कि एक कहीं ना कहीं एक गैप है, ये ग्लूटेन फ्री मार्केट में एक गैप है, जहाँ पर कस्टमर के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है जब भी वो खाना खाना चाहते हैं। खाना एक बहुत ही नेसेसिटी प्रोडक्ट है। जैसे कि हम सब लोगों ने कोविड के टाइम पर सांस लेते समय एक इनसिक्योरिटी फील करी कि हम सांस लेंगे तो हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। इसी तरीके से वो जब खाना खाने जाते थे तो हर बार उनके मन में ये प्रश्न रहता था कि हम खाएंगे तो हम हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये एक काफ़ी अच्छा एक गैप हम लोग ब्रिज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पदार्थ ही तो बदलने थे, टेस्ट मुझे मालूम था कि कैसे दिया जा सकता है, तो यहीं से ये शुरुआत हुई। जी, तो देखिए अद्विका जी की जो स्टार्टअप जर्नी है वो किस तरह से शुरुआत हुई उसकी, और किस तरह के चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, और कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जो एक गैप था सोसाइटी में उसको फिल करना है, तो ये जर्नी वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है। अद्विका जी से बातचीत जारी रखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर।
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज कि ये आपका फ्लोर मिल है आई गेस, और मशीनें हैं यहाँ पर। क्या कुछ तैयार हो रहा है यहाँ पे? ये हमारी चक्की है। इसके अंदर पहले सारे के सारे अनाज जो हैं वो पिसते हैं। उन अनाजों को पिसने के बाद हम लोग उसको सिफ्ट करते हैं और फिर प्रीमिक्सेस बनाते हैं। हर चीज़ का अलग अलग प्रीमिक्स बनता है। जैसे ब्रेड्स बनते हैं तो उसके लिए अलग प्रीमिक्स है, रोटी का अलग प्रीमिक्स है, जो कुकीज़ बनते हैं, पैटीज़ बनते हैं, हमारे पास फ्लावर्स बनते हैं, मल्टीग्रेन फ्लावर्स बनते हैं। हर चीज़ का अलग प्रीमिक्स बनता है। मैदा अलग प्रीमिक्स से बनता है और फिर वो आगे जाके प्रोसेस किया जाता है। जी अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैदा हम हमेशा बात करते हैं और मैदा को अवॉइड करने की बात करते हैं, और आप यहाँ पे ग्लूटेन फ्री मैदा लेकर आई हैं, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? और उस मैदा में जो हम मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, जो आप बना के दे रही हैं मैदा में, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स का है। जो प्रोडक्ट्स आप उस मैदा से बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं, भटूरे बना सकते हैं, आप उससे स्प्रिंग रोल्स, ब्रेड्स, सब कुछ बना सकते हैं, वही मैदा आप ये वाला मैदा जो है एज अ रिप्लेसर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि आप मैदा जो इतना प्रोसेस्ड होता है उसको आपने एलिमिनेट करके, और आपने अनाज जो जैसे कि आप टैपियोका दाल होती है, जवार होता है, बाकी मिलेट्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करके आप मैदे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने बताया कि ब्रेड्स, क्योंकि ब्रेड्स ऐसी चीज़ है कि जो डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। आजकल मार्केट में मल्टीग्रेन्स आ भी गए हैं, तो जिस तरह के प्रीमिक्सेस आप तैयार कर रही हैं ब्रेड को बनाने में, वो क्या कुछ है? चावल, चना दाल, टैपियोका, जवार, इन चीज़ों से हम लोग ब्रेड्स बनाते हैं। तो अगर मैं आपके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मार्केटिंग किस तरह से आप कर रही हैं, और कितनी रीच बन चुकी है अभी तक मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की? हम लोग हर शहर में उपलब्ध हैं। अब हमारे वेबसाइट के थ्रू हम लोग सारे अपने जितने भी आटाज, पैक प्रोडक्ट्स हैं वो हम पहुंचाते हैं। बाकी जितने दिल्ली एनसीआर के अंदर हेल्थ मार्ट्स हैं हम वहाँ पर उपलब्ध हैं। जितने फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू हम फूड डिलीवर करते हैं, और अपनी वेबसाइट के थ्रू हम पैन इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। ये तो बेहद अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्टार्टअप को कितना समय हो चुका है अभी तक? इस स्टार्टअप को 4 साल हो चुके हैं, और हमने 2020 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 20 कस्टमर्स के साथ। आज हम लोग 2000 प्लस कस्टमर्स की रीच पे पहुंच चुके हैं। जी, तो जो 4 साल का स्ट्रगल था वो इतना काम आया है कि आज पैन इंडिया आपकी रीच है। बहुत अच्छी बात है। बाकी के प्रोडक्ट्स भी आपसे जानेंगे, और ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे आप कुछ ड्रिंक्स भी लेके आए हैं, वो भी आपसे जानेंगे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा रहा है कि कोई ड्रिंक। यहाँ पर हमारे ग्लूटेन फ्री ड्रिंक्स प्रिपेयर होते हैं अभी, जो कि टैपियोका बेस्ड होते हैं। टैपियोका माने कि साबूदाना से ये ड्रिंक्स बनते हैं। जी, तो ये भी साबूदाने की ड्रिंक यहाँ पे तैयार हो रही है। अभी ये वाटरमेलन फ्लेवर में आपको साबूदाने की ड्रिंक प्रिपेयर करके पिलाएंगे। इसमें हमारी जैस्मिन टी जाती है, और साथ में साबूदाना के फ्लेवरफुल पॉपिंग बबल्स होते हैं जिनके अंदर फ्लेवर्स होते हैं। जी, तो ये आपने बताया कि इसमें वाटरमेलन का जो फ्लेवर है वो रेडी हो रहा है, तो आपसे फ्लेवर्स भी जानना चाहेंगे, कितने फ्लेवर्स हैं आपके पास इसके? हमारे पास टोटल 27 फ्लेवर्स की ड्रिंक्स हैं, जिसके अंदर कुछ फ्रूट्स बेस्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स हैं, प्रीमियम ड्रिंक्स भी हैं, कुछ लोटस बिस्कॉफ जैसे फ्लेवर्स हैं, माल्टा जैसे फ्लेवर्स हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, न्यूटेला जैसे फ्लेवर्स हैं।
तो काफ़ी वैरायटी है आपके पास ड्रिंक्स में भी, लेकिन जो एक प्राइमरी सोर्स रहता है वो आपने इसको साबूदाना रखा है। जी, तो साबूदाना रखने की कोई खास वजह? साबूदाना एक तो बहुत ही फिलिंग होता है, मतलब वो आपकी इंटेस्टाइन में एक लाइनिंग ऐसी क्रिएट कर देता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं महसूस हो पाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही पल्पी ड्रिंक है जो हम लोग फ्रूट्स प्रिजर्व करके जैम्स बनाते हैं उनके, और फिर उससे ये ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है। जितनी देर हमने बातें करी आपके लिए एक ड्रिंक भी तैयार हो गई है। आप टेस्ट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। बिल्कुल हम टेस्ट करके बताएंगे। साबूदाने से तैयार है ये ड्रिंक और वाटरमेलन फ्लेवर है ये जी। बहुत यमी है, मज़ा आ गया, और जिसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा है वो तो लाजवाब है। तो जब तक मैं ये ड्रिंक फिनिश करूं दोस्तों, आप ले लीजिए एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ जानेंगे अद्विका जी से, काफ़ी कुछ है जानने के लिए, लेकिन उससे पहले ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप में आज है मेरे साथ अद्विका, जो कि फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं और आपको परोस रही हैं सेहत और स्वाद दोनों एक साथ। जी जी, आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो हम लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं, ब्रेड्स बनते हैं, मोमोज बनते हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। बिल्कुल, और हम उससे पहले पहन लेते हैं यहाँ पे ग्लूटेन फ्री मोमोज किस तरीके से यहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं। ये हमारा ग्लूटेन फ्री मैदा है जिसकी रोटी इन्होंने बना दी है, उसको हम लोगों ने कट करके उसके अंदर हम स्टफिंग फिल करते हैं। ये शेफ ने बहुत ही लाजवाब ग्लूटेन फ्री प्रिपेयर करे हैं मोमोज, जिसकी चोटी बनाना जो होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इन्होंने उसको टॉस करके ये बनाए हैं हमारे ग्लूटेन फ्री मोमोज। देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और जो मार्केट में मिलते हैं वो राउंड शेप में मिलते हैं, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने जो शेप है वो भी थोड़ी चेंज की है। जी, यहाँ पर आपको हर शेप जो है, यहाँ आपको स्टार शेप मिलेगी, फिश शेप मिलेगी। कारण उसका ये है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, और जो सीलियाक्स होते हैं वो पता ही कहते हैं प्रेजेंटेशन फूड की जितनी अच्छी सी की जाए, खाने का उतना ही ज़्यादा मन भी करता है। मैं देख रही हूँ दूसरी तरफ भी कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी हो रही है। यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स, जो कि हम लोग डेली ब्रेड्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्लूटेन तो हमने ब्रेड की प्रोसेसिंग जान ली है, मोमोज किस तरह से तैयार हो रहे हैं यहाँ पे वो भी जान लिया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपने लोगों को रोज़गार दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो कितने लोगों को ले रखा है? आज तक हम लोगों ने 30+ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, और एट ऑल टाइम्स हमारे पास 15+ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा, आपने लोगों को 15 लोग कम नहीं होते, 15 परिवारों का जो रोज़गार। आपका जो फ्यूचर विजन है वो क्या है? देखिए, ये प्रोडक्ट अभी तो हम मेट्रोपॉलिटन के अंदर हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर फिर भी लोगों के पास कुछ एक ऑप्शन होते हैं। जो बाकी के शहर हैं, बाकी के 30 शहर जो हैं, मेरा विज़न है कि हम हर एक शहर तक पहुँचे। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है किसी पर्पसेस से, तो उसके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि जो जो प्रोडक्ट्स एक नॉर्मल इंसान खा पाता है, बिना सोचे समझे किसी भी फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर पाता है, वही सेम इच्छा जो है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोगों की भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जीने का सबका हक है। बहुत अच्छा विजन आप लेकर चल रही हैं और सही में आप एक ऐसे तबके के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में हम लोग का अमूमन ध्यान भी नहीं जाता है। तो जो यूथ आज आपको देख रहा है, स्पेशली यूथ की मैं बात करती हूँ, आप भी काफ़ी यंग हैं और एक इतने अच्छे बड़े विजन के साथ आपने ये अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू की है, तो आज क्या मैसेज होने वाला है उनके लिए? जी, मेरा मानना ये है कि इंसान को हमेशा अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जहाँ पर हम लोग कोई भी सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, प्रिंसिपली उस पे फोकस करते हैं, यानी कि जो हमारी कोर जो है वो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है, अगर उसके ऊपर फोकस करा जाए तो वो काम कभी भी बिगड़ता नहीं है। तो कोशिश करने से कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऑलवेज फॉलो योर पैशन। जी, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर अद्विका जी ने दिया है और आपके लिए 2 लाइन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी। ज़माना वाकिफ कहाँ अभी हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो एक बहुत अच्छे विजन के साथ आपने ये स्टार्टअप जर्नी शुरू की है। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा अद्विका जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। आई एम सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी कि अपने फील्ड में विदाउट टेकिंग एनी बड़ी स्पोर्ट इसने अपने डिसीज़न लिया और उसके ऊपर कामयाबी से खड़ी हुई है, दृढ़ता से खड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट को ऐसे ही अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले आप सभी से एक अपील है कि देश निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, अपना बहुमूल्य वोट देकर। चुनाव का पर्व, देश का पर्व। नमस्कार।